प्रयत्न प्रयास सर, रोज़ का साल का 365 दिन सर, एक्टिवेशन है कि ना, एलन मार्क्स साहब, चार्ट बूस्टर सरकार, आपका चार्ट मिला सर, धन्यवाद, थैंक यू सरकार। वर्ल्ड सरकार, पूरा वर्ल्ड समझ रहे ना, खलबली है सरकार, मैया ने भैया सबसे बड़ा रुपया सरकार, देखिए रहे हैं। विवरण सरकार मेरा जारी है सरकार, ध्यानपूर्वक इसको सुना कीजिए, कवा कभी इसको अमल में भी लाइए सरकार, है कि 25 मई 2026 है। एक कॉमन मैन सरकार, उसको कोई जानता नहीं था सरकार। हर किसी को बात रखने का अपना अपना तरीका होता है, कोई अच्छे तरीके से रखता है, कोई धमाका कर देता है। ऐसे ही इस्लामिक संगठन का एक लड़का था सरकार, उसका बचपना कैसे गुजरा, उसका जवानी कैसे गुजरा सरकार, बस तोहमत लगा दिया सरकार, बड़का WTC उड़ा दी सरकार, बैठे बैठे सरकार। समा बिन लादेन सरकार, उसका गलत तरीका था बात रखने का, मगर वो समा बिन लादेन को कोई जानता पहचानता नहीं था सर, उसको जानी से धमाका की अमेरिका में सर, समझिए सर धमाका कैसे हुआ। इस धमाके में पूरा अफगानिस्तान चपेट में आया। जॉर्ज बुश साहब को पता चला, अरे WTC में आग लग गया, प्लेन घुस गया। अब जॉर्ज बुश साहब पागल की तरह घूम रहे, स्कूल में बैठे हुए थे वो। अब उनको लगा कि इतना बड़ा रिएक्शन और एक्शन किसको, अब ये पता कि नाम आया समा बिन लादेन का। अब खोजबीन जारी है सरकार, अब उनका लिंक किससे किससे है, पहुंच गए इराक सरकार, अफ़गानिस्तान सरकार। पहले तो अफ़गानिस्तान पूरा ख़त्म हो गया, फिर ये इराक पहुंचे सद्दाम हुसैन के पास। ज़रूरी था सरकार, क्योंकि सद्दाम हुसैन साहब भी तहलका मचाए हुए थे इराक में। मेन नज़रिया था इनको परमाणु बम किसके किसके पास, अब परमाणु बम तो इनके पास था ना सरकार। पूरा इराक ख़त्म हो गया, सद्दाम हुसैन का सत्ता ख़त्म हो गया सरकार। इसी तरीके से एक कॉमन मैन सामने में आया, समा बिन लादेन सरकार। मदरसा कैसे बना, कैसे पढ़ाई जा रहा है सरकार। हम मुसलमान किसी भी कंट्री में आप पता कर लीजिए सरकार, सऊदी अरब, दुबई, यमन, सीरिया, किसी के पास कोई परमाणु बम या हथियार वथियार उतना नहीं था सरकार। इस्लामिक कंट्री कोई नहीं चाहता था कि हम लोग मारपीट करें सरकार, किसी से लड़ाई झगड़ा करें। हम लोग शांतिपूर्वक अपना खुद कानून व्यवस्था बनाया हुआ था सरकार। वो कानून व्यवस्था इन लोगों का दिन सरकार। और दुनिया से लोगों को शुरू से कोई मतलब नहीं रहा, अपना दिन है, अपना घर है, अपना ईमान है, जिस तरीके से लोग शुरू से चला सरकार। अब आबादी आपका बढ़ा सरकार, एक एक घर में 5-5 लड़का, 4-4 लड़की। अब वो सब जागा कहाँ सरकार। अब एक अम्मा एक अब्बा सरकार, अब 10-10 तो घर में सरकार। अब एक तो इधर चला गया, एक तो उधर चला गया। इस बेस पे पिक्चर सब भी बहुत बनी, मिशन कश्मीर देख लीजिए आप, फिज़ा देख लीजिए आप, लड़का लोग को आतंकवादी कैसे बना सरकार। तो हम लोग के पास रोज़गार नहीं था सरकार। आज ब्रिटिश शासन कभी इस चीज़ पर ध्यान, मुसलमान लोग पर कभी ध्यान बीस नहीं सरकार। और कभी मुसलमान लोग किसी से भीख मांगना या किसी के साथ हाथ फैलाना फितरत नहीं है सरकार। सऊदी अरब भी अमन शांति वाला देश है, दुबई भी भले से। अब सामने में सब कुछ आया, गलती आ रहा सामने में, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, हाँ हुआ, क्या कि ज़मीनी ताकत, ज़मीनी हकीकत हम लोग छोड़ दिया, हम लोग आसमान में ज़्यादा उड़ने लगे सरकार। तो कोई है जो दुनिया आपका चला रहा है, मानव जाति, और किसी न किसी को तो पहल करना है सरकार। इसलिए हर चीज़ को बारीकी से देखिए, समझिए। मार काट से कोई मसला सॉल्व होता नहीं है सरकार। और वही गलती कर रहे हैं अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब। ईरान में हथियार है, परमाणु बम है। गद्दाफ़ी साहब का भी शासन ख़त्म हो गया। गद्दाफ़ी साहब का भी शासन लीबिया में कैसे ख़त्म हुआ, जुलूम सरकार। खुमैनी से पहले जो शासन था राजा साहब पहलवी का, उसका शासन कैसे ख़त्म हुआ सरकार। तो ये जो राष्ट्रपति सब आए, तो ये लोग अपना देखिए, अपने परिवार को देखिए, पार्टी है, रिहायशी है, फलाना है, ढिमकाना। इन लोग को आवाम से कोई मतलब ही नहीं रहा। आवाम को क्या चाहिए सरकार, रोटी कपड़ा मकान, एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी सरकार। और जबकि हर जगह विधायक है, मंत्री है, प्रशासन है, डॉक्टर है, हर चीज़ है सरकार। फिर भी हालत देख लीजिए, आपके सामने है नज़र के, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है सरकार। तो अब ज़मीन के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो आसमान चुप नहीं रहेगा सरकार। और वही चीज़ हुआ सरकार। अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब देखिए पगलाए में, उसको फूंक देंगे, उसको फूंक देंगे, मगर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गुहार किस चीज़ का लगा आपके दुनिया में। अभी पुनीत साहब, रशिया का हालत देख लीजिए, यूक्रेन का हालत देख लीजिए, इजराइल, नेतन्याहू साहब का हालत देख लीजिए। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग में समझदारी नहीं जाग रहा।
हम आए हैं सब एक ही जगह से, मगर इतना पार्टीशन आया कहाँ से? पाकिस्तान, भारत, तो इस सब में सऊदी अरब बहुत इन्वॉल्व हुए हैं। ये सब भी इतिहास आपका सामने में आ रहा है। इतिहास आप जानिएगा ना तो आपको पता कैसे चलेगा सरकार। तो मेन मुद्दा है सरकार आबादी और बेरोज़गारी। शरीर के अंदर को रोज़गार है ना सरकार, बेचैनी है हर चीज़ का। अभी चीज़ नहीं मिला तो उसके लिए मार करो, छीनो, छपटो, आराम से तो कोई चीज़ इंसान को मिला नहीं सरकार। तो ये धमाका आपका अमेरिका में हुआ सरकार। ये नज़रिया दिखाया गया मुसलमान के प्रति, मगर आप लोग क्या किया? सब कुछ फूक फाक करके बैठ गए सरकार। अब मुसलमान सबका हालत देख लीजिए सरकार। जा करके अफ़गानिस्तान का हालत देखिए, आप रो दीजिए। जहाँ जहाँ मुसलमान है सरकार, जहाँ जहाँ उम्मत है हर चीज़ का, वहाँ का हालत देखिए सरकार। इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग आइकॉनिक लोग हैं, आप लोग में समझदारी है, आप लोग दयालु लोग हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं। अगर सब सोशल मीडिया के ज़रिए से सामने में आ जाए तो सबका रास्ता आराम से शांतिपूर्वक निकल सकता है। कर सकते हैं आप लोग सरकार। बैठ करके आप लोग खाली तमाशा देख रहे हैं सरकार। ये तमाशा जारी भी है सरकार। बड़का बड़का रॉकेट है, लॉन्चर है, ये है वो। बड़का यमन का हूती इतना बड़ा संगठन कहाँ से आया? बेरोज़गारी सरकार। अब घर में 6 तो है, 7 गो है, 8 गो है, अगर 2 4 शहीद भी हो क्या खुदा के नाम पे, दोनों दिक्कत नहीं है सरकार। शुरू से होता हुआ आया सरकार। तो इसका रोकथाम आप कैसे कीजिएगा? इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव जो हो रहा है, जो आप समझना नहीं चाहते हैं। अब बड़का बड़का सम्मेलन करते हैं। अभी भारत में सम्मेलन होने वाला है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। बड़े बड़े महारथी लोग आवेंगे, डिस्कशन होगा सरकार। आवाम से आप लोगों का हमको लगता है कि कोई मतलब नहीं है, जबकि इलेक्शन में आप हर कोने में आदमी को भेजते हैं। समुंदर से लेके पहाड़ से लेकर के हर डिपार्टमेंट में आदमी जाता है, हर गांव देहात में जाता है आदमी सरकार। तो हर आदमी, हर एक आदमी का आप रास्ता निकाल सकते हैं सरकार। एक आदमी का आप वोट भी लेते हैं सरकार। ध्यानपूर्वक अगर अच्छे से काम कीजिएगा सरकार तो हर जगह शांति कायम रहेगा। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा होगा नहीं सरकार। ये घर का लड़ाई है जो फूट कर करके बाहर में उभरा है सरकार। इस लड़ाई को आप देखिए, जो चीज़ दिखाई नहीं देता उसको देखिए, जो चीज़ सुनाई नहीं देता उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। पूरा दुनिया आपका खूबसूरत बन जाएगा। रोबोटिक दुनिया बनाइए, अच्छा दुनिया बनाइए, एक दूसरे का पकड़ बनाइए। अम्मा का दिमाग ख़राब, अब्बा का दिमाग ख़राब, भाई का दिमाग ख़राब, ये सब दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए। शरीर को कंट्रोल करना सीखिए, हाथ को कंट्रोल करना सीखिए, पैर को कंट्रोल करना सीखिए, दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए सरकार। नहीं तो आने वाले समय में रोबोटिक दुनिया बनेगा सरकार। 1.5 लाख 2 लाख में आदमी रोबोट खरीद लेता है, और रोबोट तो अपना ईमानदारी पूर्वक काम करता है सरकार। मगर आदमी के अंदर क्या है सरकार? आलसीपना, लालच, जलन, हिरसा, गुर्बती, बेबसी, लाचारी, बहुत सारा चीज़ है सरकार। इसलिए इंसान पे को भरोसा है नहीं सरकार। इसीलिए अपना भरोसा कायम कीजिए सरकार। इस भरोसे को लाइए, ज़रूरी है सरकार। हमको भी मदद कीजिए पैसे से सरकार, है कि ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, आपका वापसी हुआ, अब आपका काम भी भारत में दिखा भी दे रहा है। रोड को बनाइए, फ्लाईओवर दीजिए। हर जगह लड़ाई झगड़ा है, जब तक बाहर से मदद नहीं मिलेगा घर ठीक होगा नहीं सरकार, है कि ना? अक्षय कुमार साहब, नज़रों के हथियार बेकार हैं, लगता है किस्मत अब बदल रहा है सरकार। किस्मत है क्या सरकार? चारों तरफ तो आदमी है, अब जो भी नाम दे दीजिए सरकार। डेंसनेशन कुछ नहीं होता है, आदमी का फितरत ख़राब होता है। जब अपने अंदर इतना जलन लहर है सरकार, तो बाहर से तो मदद मिल ही जाता है ना सरकार। चलिए, पर्यटन प्रयास जारी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस साहब, दुबई के शेख राशिद साहब, और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, पैनिक नज़र सरकार, दर्द डिस्को सरकार, है कि ना? रमेश कुमार संपादक साहब, कॉकरोच, अभी बैंड लग गया कॉकरोच। अब इतना बड़ा युवा पीढ़ी है सरकार, कुछ न कुछ तो सामने में लावेगा सरकार। बेकारी है, बेरोज़गारी है, हाथ में बड़का हथियार है इंटरनेट सरकार। कुछ न कुछ बना करके सामने में आ जाता है सरकार। आपको होना है सरकार। क्लाइमेट चेंज है सरकार, हृदय परिवर्तन हुआ है सरकार, ये हो रहा है सरकार, मगर आप समझ नहीं पा रहे हैं सरकार। आप उल्टा समझा रहे हैं सरकार, है कि नहीं? चलिए, पर्यटन प्रयास जारी है सरकार। मदद सरकार 7250661493 सरकार। UPI का धमाका स्टेट बैंक में कीजिए सरकार, कि हम अपने आप को सामने में ला सके सरकार। तब आप चमक देखिएगा सर, सूरज भी सलाम करेगा, चांद भी प्रणाम करेगा सर। जगन्नाथ भोलेनाथ, झूठ से परहेज कीजिए, तकलीफ देना परेशान करना बंद कीजिए। हर बात को बारीकी से समझिए और समझाइए सबको सरकार। समझेगा, प्रधानमंत्री का बात सब मान रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए अगर एक्टिवेट आप होइएगा तो हर आदमी अपना ध्यान रखेगा, किसी का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठावेगा सरकार।
चलिए प्रयत्न प्रयास।